Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we have to discuss first year chapter 12 and you know this is nutrition. हमारे इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन में किस मेथड से न्यूट्रिशन होती है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से डाइजेस्ट किए जाते हैं और किस तरह से यूटिलाइजेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास क्या मेथड्स हैं और इसके साथ न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, इस चैप्टर में हम ये सभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन के स्टार्ट में बच्चों हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपके सामने मैंने लिखी हुई है। न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स आर एनी सब्सटेंसेस और फूड मटेरियल्स दैट प्रोवाइड द बॉडी विद द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म और दे मे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स बच्चों क्या होते हैं? वो सभी फूड मटेरियल्स या कोई भी वो सब्सटेंस जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है, यू नो दैट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। विटामिन्स यू नो दैट एंजाइम्स के लिए को एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स हमारी नर्व इंपल्सेस की कंडक्शन के लिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और एंजाइम्स के एक्टिवेटर्स के तौर पे काम करते हैं। ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म को वो एलिमेंट्स सप्लाई करते हैं जो एलिमेंट्स उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इन द सेम वे अदर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे जो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं। हम अपनी डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं। दिस इज वर्ड कार्ब्स, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। हम फैट्स इंटेक करते हैं, प्रोटीन्स इंटेक करते हैं और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडीज को एनर्जी मिलती है। तो कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा फूड मटेरियल जिस मटेरियल से हमें या तो मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स मिल रहे हो या हमें वहां से फूड मटेरियल से एनर्जी मिल रही हो, तो ऐसी फूड्स को, ऐसी सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन के बाद हम बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में, टेक इन करने में और न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडीज के अंदर ले जाकर यूटिलाइज करने में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो भी फिनोमिना इन्वॉल्व है, उस फिनोमिना को न्यूट्रिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से प्रोपेल होती है पेरिस्टॉलसिस के थ्रू और फिर फूड को हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटीज में डाइजेस्ट किया जाता है और फिर डाइजेस्टेड फूड जो है इसको हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी मेंशन की, ये सभी प्रोसेसेस क्या है? दीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्वड इन टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसको न्यूट्रिशन कहा जाएगा। और हम अर्लियर क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम ऑर्गेनिजम्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? मेजर 2 टाइप्स में। वन टाइप ऑटोट्रॉफ्स। बच्चों यू नो दैट वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से
ऑर्गेनिक फूड खुद से बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं। चैप्टर 6 में आपने वर्ड्स पढ़े। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, एल्गी ऑटोट्रॉफ्स हैं, और अदर टाइप जो है हेट्रोट्रॉफ्स। वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड, अपनी ऑर्गेनिक डाइट खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? इनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ये अपनी फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, चैप्टर 8 आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ह्यूमन इज आल्सो हेट्रोट्रॉफ। इसके बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है मेजर हम यहां पे प्लांट न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बिकॉज मेजर ऑटोट्रॉफ्स आर प्लांट्स। और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे प्लांट्स जो हैं, यू नो दैट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए अपने एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स लेते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट से, किस लिए? क्योंकि वाटर से प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या मिल रहा होता है? हाइड्रोजन मिल रही होती है। तो इस तरह से बच्चों ये एमसीक्यूज में बातें पूछी जाती हैं, आपने याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, प्लांट्स को कौन से एलिमेंट सप्लाई करता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सप्लाई करता है? हाइड्रोजन। तो प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटेक करते हैं, और इनको यूटिलाइज करके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अपनी फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज खुद से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। क्या बच्चों सिर्फ प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं? नॉट एट ऑल। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अदर टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, जिनमें वेरियस अदर टाइप के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो एलिमेंट्स कहाँ से मिलते हैं और वो एलिमेंट्स करते क्या हैं, प्लांट्स को किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो वी हैव टू मेंशन मिनरल रिक्वायरमेंट। प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स किस काम के लिए चाहिए। यहां से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेवलप होते हैं पेपर के लिए। बच्चों प्लांट्स को नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। किस लिए रिक्वायर्ड है? बिकॉज प्लांट्स नाइट्रोजन से अपने अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, एंड यू नो अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं। नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल में होती है। चैप्टर 11 आपने पढ़ा, वहां पे आपने क्लोरोफिल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी किया, तो उसमें नाइट्रोजनस रिंग्स होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फॉस्फोरस। और प्लांट्स को फॉस्फोरस किस लिए रिक्वायर्ड है? चैप्टर 2 आपने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें फॉस्फेट होता है। आपने न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लिक एसिड के सब यूनिट्स हैं, इनको स्टडी किया है, इनमें फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो प्लांट्स को ये जो अपने न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एटीपी है, डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, इनको बनाने के लिए फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से प्लांट्स को बच्चों मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। यू नो दैट अगेन चैप्टर 11 क्लोरोफिल के सेंटर में, पोरफायरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम आयंस होते हैं। इसी तरह से प्लांट्स को आयरन रिक्वायर्ड है। आयरन किस लिए रिक्वायर्ड है? बिकॉज आयरन जो है प्लांट्स में रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, जिनको साइटोक्रोम्स कहा जाता है, उनमें आयरन प्रेजेंट है। आपने साइटोक्रोम्स पढ़े
चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक आपने रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस किया, तो वहाँ पे आप साइटोक्रोम्स पढ़ते हैं, साइटोक्रोम की टाइप्स पढ़ते हो, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3। इन सभी साइटोक्रोम्स में प्लांट्स में आयरन रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से दीज आर द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स ये बाकी वाले मिनरल्स कहां से ले लेते हैं, इनका सोर्स क्या है। क्या ये मिनरल्स भी प्लांट्स को इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते यहां से। ये मिनरल्स प्लांट्स कहां से लेते हैं? ये मिनरल्स प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं। सॉइल इज द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। और यू नो दैट अगर किसी सॉइल में सेम टाइप की क्रॉप को रिपीटेडली ग्रो किया जाए, बार बार ग्रो किया जाए, तो सेम टाइप के प्लांट्स सेम टाइप के पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को बार बार इनटेक करेंगे और वहां पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप देखें अब हमारे यहाँ ऐसा होता है, फार्मर्स हर साल अगर वीट जो है वो कल्टीवेट करते हैं, राइस कल्टीवेट करते हैं, तो वो साल हर साल से करते रहते हैं। तो इस तरह से वीट और राइस के प्लांट्स को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो हर साल यूज होते रहते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को कैसे पूरा करते हैं? प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फार्मर्स मैन्यूर यूज करते हैं, एनिमल मैन्यूर, एनिमल डंग, जिसे एनिमल वेस्ट कहा जाता है। इसको फसलों में डालते हैं, क्रॉप्स में डालते हैं। इसके साथ जो सीवेज का वेस्ट है जिसे स्लज कहा जाता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनको क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉमनली यू नो दैट फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया, सुपर फॉस्फेट्स, अमोनियम नाइट्रेट्स। और ये मैन्योर, ये सीवेज, स्लज और ये फर्टिलाइजर्स ये सॉइल में मिक्स किए जाते हैं। किस लिए? ताकि मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकें, मिनरल्स की रिप्लेनिशमेंट कर सकें, ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकें, इसलिए जो है वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास टॉपिक है मिनरल डेफिशिएंसीज इन प्लांट्स। हमने इन सभी मिनरल्स के रोल डिस्कस किए। ऑफ कोर्स अगर इनमें से कोई मिनरल प्लांट को नहीं अवेलेबल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्लांट के वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट होगा। और बच्चों हमें बज़ाहिर देखने से किसी एक सिंगल टाइप के मिनरल की डेफिशिएंसी के अफेक्ट्स जो हैं वो किसी प्लांट या एनिमल में इजीली आइडेंटिफाई नहीं होते, और हमें इजीली जो है वो उनके रोल्स पता नहीं चलते। हमें अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी के रिजल्ट्स को देखना है तो हमें प्लांट्स के चेंज होते कलर पैटर्न्स को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ स्टंट हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड का मतलब स्टॉप हो जाना, रेड्यूस हो जाना, कम हो जाना। तो प्लांट्स में ग्रोथ कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस क्या है? लैक ऑफ क्लोरोफिल। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट्स में, और खास तौर पे जो ओल्डर लीव्स हैं, पुराने जो लीव्स हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस लैक ऑफ क्लोरोफिल को क्लोरोसिस बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर प्लांट्स में फास्फोरस नहीं मिलता तो उसकी वजह से प्लांट्स की रूट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट्स हो जाएगी। और ऐसे ही अगर प्लांट्स को पोटाशियम नहीं मिलता तो इसकी वजह से प्लांट के लीव्स के जो मार्जिन्स हैं, लीफ मार्जिन कहा जाता है लीफ की बाउंड्रीज को, लीव्स के आउटर किनारों को कहा जाता है। तो अगर पोटाशियम डेफिशिएंसी है तो लीफ के मार्जिन्स का कलर चेंज होकर येलो एंड ब्राउन डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से अगेन क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और लैक ऑफ क्लोरोफिल को क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड क्लोरोसिस। तो इस तरह से
ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की वजह से ये डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स प्लांट्स में हमें नजर आते हैं, वाजे होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट लास्ट पे उसने पॉइंट मेंशन किया, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी सॉइल में प्लांट्स के लिए कौन से मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसीज है। तो इसके लिए बेटा हम एक डेफिशिएंसी कैटालॉग यूज करते हैं, दैट इज मेड बाय यूजिंग कलर फोटोग्राफी। अब आपको पता है कि मिनरल की डेफिशिएंसीज की वजह से हमेशा प्लांट के जो कलर पैटर्न्स हैं, जो नॉर्मल कलर्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं और डिफरेंट कलर पैटर्न डेवलप होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कलर पैटर्न्स की इमेजेस लेकर, कलरफुल इमेजेस लेकर उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसको हम डेफिशिएंसी कैटालॉग कहते हैं। और उस डेफिशिएंसी कैटालॉग का रिकॉर्ड जो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने बना के रखा हुआ है। जो प्लांट साइंसेस में डिजीजेस को स्टडी करते हैं उनको प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, प्लांट डॉक्टर्स कहा जाता है। तो जो प्लांट डॉक्टर्स हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके पास एक ऐसी कंप्लीट लिस्ट, एक कंप्लीट कैटालॉग अवेलेबल है और उस कैटालॉग से हम कंपेयर करके अपने प्लांट्स के कलर्स को जज करके आइडिया कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स के लीव्स के मार्जिन्स का कलर जो है वो येलो एंड ब्राउन हो रहा है, तो हम उस कैटालॉग में उस कलर पैटर्न के साथ कंपेयर करेंगे तो साथ लिखा होगा कि फ्ला मिनरल की ये डेफिशिएंसी है। तो इस तरह से कलर फोटोग्राफी को यूज करते हुए हम मिनरल डेफिशिएंसीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।